Hello students, welcome to the web classes. This is Sasikant sir welcoming you again to the online classes. Today we are going to see the subject statistics, unit number 2. The name of chapter is linear correlation. और आज का टॉपिक है हमारा स्पेशल सम, जो कि लास्ट 3 लेक्चर से हम स्पेशल सम्स करते आ रहे हैं फॉर द 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम. दिस इज लेक्चर नंबर 34 ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव. So this is this is illustration number 31. I have taken from the book. Okay, just give me a second. Okay, yeah. So to study the relation between the age of X year of a teenage children and their daily requirement of protein Y grams, the following information is obtained from the sample of 10 children taken by the health department. How many children? 10 children. So यहाँ पर information हमें मिलती है. So n is equal 10. Okay. Sigma x is 140, sigma y is 150. X minus 10 square is equal 180. Y minus 15 square is equal 215. And x minus 10, y minus 15 is equal 60. So these are the information they had given. So इसको देख करके आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आता है, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको ये फॉर्मूला आ रहा होगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर रूट y माइनस वाई बार होल स्क्वायर. जस्ट अ सेकेंड. सो आपको ये फॉर्मूला आता होगा दिमाग में. बट दैट फॉर्मूला वुड बी अप्लाइड और नॉट, उसके लिए हमें एक टेस्ट करना होगा. वो क्या टेस्ट है? हमें ये टेस्ट करना होगा कि क्या ये 10 ये x बार है, क्या ये 15 ये y बार है. हमें ये चेक करना होगा. सो लेट्स फाइंड x बार एंड y बार. सी फॉर्मूला ऑफ x बार इज इक्वल सिग्मा x डिवाइडेड बाय n. हियर द सिग्मा x इज 140 divided by 10, and was 10, so answer is 14. Okay, so no, this is not what, this 10 is not x bar. Yes or no? This 10 is not x bar because x bar is 14. ओके अगर इसी तरह से हम y बार को चेक करते हैं तो क्या होगा? सो y बार वुड बी सिग्मा y, दैट इज 150 and that is 10, answer is 15. okay, या this is the y bar. लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक मैच नहीं हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो 14 है ये मैच नहीं हो रहा है. ये मैच नहीं हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, ये जो है u और v में कन्वर्ट हो गए, है ना. ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू वुड बी कंसिडर्ड एज सिग्मा u स्क्वायर 180. okay, that would be sigma v square, that is 215, and this would be sigma uv, that is 60. clear? अब आप ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप देखते हो तो आपको इसमें दो चीज़ें नहीं दी है. क्या नहीं दिया है? सो यू आर नॉट प्रोवाइडेड अ सिग्मा u एंड सिग्मा v. सिग्मा u एंड सिग्मा v इज नॉट गिवन, है ना. ये दो चीज़ें नहीं दी है. तो उसके लिए क्या करना है, क्या प्रोसेस है, देखते हैं. चलिए आंसर की तरफ. ओके, सो आप देख सकते हो x बार 14 है और ये 15 है, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया. इसके बाद अगर हम चले तो इन लोगों ने वही किया है जो मैं कह रहा था कि सिग्मा u जो है, सिग्मा u स्क्वायर हुआ 180, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया. सिग्मा v स्क्वायर हुआ 215 और सिग्मा uv हो गया 60. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी बता दी. इसके बाद हमें u और v जो है वो फाइंड करना है. सिग्मा u और v कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखिए, ये अगर आपको लाइन समझ में आती है तो ठीक है, अदरवाइज एक और मेथड है, हम उससे भी फाइंड कर लेंगे. देखिए यहाँ पर सिग्मा u तो दिया नहीं है, बट x माइनस 10 दिया हुआ है. x माइनस मेरे ख्याल से ये आपको समझ में नहीं आएगा, सो दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड. लेट मी एक्सप्लेन विद दी अनदर फॉर्मूला. यहाँ आप देख सकते हो, ये रहा ये जो ब्लैंक पोर्शन है, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ. देखिए x बार का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, दिस इज लाइन. ओके,
and okay, so x bar is equal sigma x divided by n. okay, this is the formula. x bar कितना था? x bar was 14. okay, sigma x, so sigma x is 140, sigma x is 140. just a second, sorry, beg your pardon. यहाँ पर x बार का जो फॉर्मूला होगा वो दैट वुड बी सी अज्यूम मीन है. यहाँ पर अज्यूम मीन क्या है? तो अज्यूम मीन में हमने लिया है 10, तो उस 10 को हम इग्नोर नहीं कर सकते. तो x बार का फॉर्मूला जो सिग्मा u वाला है वो है ऐसा है, a प्लस सिग्मा u डिवाइडेड बाई n. ये फॉर्मूला जो है 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा था. अब x बार की वैल्यू क्या है? तो x बार की वैल्यू है 14. a मीन्स अज्यूम्ड मीन and assumed mean is this 10 is assumed mean, so I had taken just a second, चलो यही कलर यूज़ कर लेते हैं. 10 प्लस सिग्मा u is not given, n is 10. ओके, अब मुझे बताओ ये 10 जो है पॉजिटिव है, आप इसकी साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. सो दैट वुड बी 14 माइनस 10. ओके, नेगेटिव. आगे देखते हैं सिग्मा u डिवाइडेड बाई n. n मीन्स सॉरी n की वैल्यू है हमारे पास 10, तो यहाँ बचा 4. ये 10 जो है वो है डिनोमिनेटर में. ओके, तो डिनोमिनेटर की साइड चेंज करके इधर लाओगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. सो इस ये हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल सिग्मा u. ओके, तो ये सिग्मा u हो गया हमारा. सिग्मा u वुड बी 40. ओके, सो ये इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड की सिग्मा u 40. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. सिग्मा u हमारा 40 आया. क्लियर है इतना? अगर आपको इतना क्लियर है तो हम चलते हैं आगे. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, क्योंकि अगर आपको जो एक्चुअल सॉल्यूशन है उसका आंसर पसंद ना आए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो. माय सजेशन इज टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके, देन विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ y बार सेम. सो y बार इज इक्वल a प्लस सिग्मा v डिवाइडेड बाई n. y बार की वैल्यू थी 15 और यहाँ पर अज्यूम्ड मीन है वो भी है 15 प्लस सिग्मा v बाई n. ओके, ओके, अब यहाँ देखते हैं. ये 15 है, 15 की साइड चेंज करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा. सो 15 माइनस 15 इज इक्वल सिग्मा v बाई 10. ये n है 10. 15 माइनस 15 दैट इज 0. आप 0 फिर ये जो 10 है ये आ जाएगा इधर मल्टीप्लिकेशन में, इंटू 10 करते हैं तो आ जाएगा सिग्मा v. 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो सिग्मा v हमारा होता है यहाँ पर 0. तो इस तरह से हमें सिग्मा a मिल गया, सिग्मा u मिल गया 40 और सिग्मा v मिल गया 0. माई सजेशन इज टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके, अब चलते हैं हमारे एक्चुअल आंसर की तरफ. आप देखें यहाँ पर हमारे पास में सिग्मा u की जो वैल्यू है, एक मिनट, सिग्मा u की जो वैल्यू है वो है 40, जो कि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से भी सेम थी. सिग्मा v की वैल्यू है 0. ओके, सो नाउ वी हैव सिग्मा u, सिग्मा v, सिग्मा u स्क्वायर, सिग्मा v स्क्वायर, सिग्मा uv. ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन. ओके, अब सिर्फ हमें फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. ध्यान रखना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है हमारे एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न. तो बहुत ही ध्यान से इस सम की प्रैक्टिस 5 बार 10 बार जितनी बार करो उतनी बार कम है. चलते हैं आगे. सो दिस द फॉर्मूला वी हैड अप्लाइड. n, the value of n was 10, sigma uv was 60 and sigma u we had found 40 and v 0. सिमिलरली ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की. अब
ये तो हो जाएगा 0, तो यहाँ बचता है सिर्फ 600। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी अलग अलग कैलकुलेशंस है, वो कैलकुलेशंस किए और फाइनली दिस वैल्यू डिराइव्ड। ओके, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। आप ये फाइनल आंसर देखिए, तो 600 डिवाइडेड बाई 4,30,000, जिसका रूट किया 655.74, फाइनली इज 0.915, तो ये हो जाएगा 92। क्लियर है इतना? तो क्या कहेंगे हम इसे, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोर रिलेशन। चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन, और प्रोबेबली आपके टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2 का भी लास्ट इलस्ट्रेशन है। सो इसके कल के दिन हम थोड़े MCQ सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर मेरी तरफ से पूरा हो जाएगा। Okay, so illustration number 32, to know the relation between the ability in two different subjects for the students of a sample in a seven students is taken from a school. From the information of marks in two subjects for 7 students, it is known that the sum of square of difference in the ranks of this marks is 25.5। देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का मतलब ये होता है सिग्मा मीन्स सम, डिफरेंस मीन्स आर एक्स माइनस आर वाई, स्क्वायर मतलब ऐसा स्क्वायर, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हम, सिग्मा डी, डिफरेंस का डी और स्क्वायर, एंड दैट इज गिवन टू यू 25.5। क्लियर? इट इज ऑल्सो नोन दैट two student got equal marks, just a second, 2 student got equal marks in one subject and all the remaining marks are different, find the rank correlation। अगर किसी भी 2 स्टूडेंट को एक जैसे मार्क्स मिले हैं तो वहाँ पर फाइंड करना होता है हमें करेक्शन फैक्टर। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं करेक्शन फैक्टर, उसका फॉर्मूला क्या है, m³ माइनस m डिवाइडेड बाई 12। तो 2 स्टूडेंट हैं, इक्वल मार्क है, तो m हो जाएगा हमारा 2, इस तरह से 2 रख के फाइंड करेंगे तो CF जो है हमारा वो आ जाएगा 0.5। here n is 7, sigma d square is 25.5, 2 student got equal marks in subject, so m is 2, so now correction factor would be m³ minus m by 12, so finally correction factor is 0.5। and apply the formula r is equal 1 minus 6 bracket sigma d square plus correction factor divided by n square minus 1, that is the formula, and substituted the values। so यहाँ तक हम पहुँचे हैं। फाइनली आप कैलकुलेटर का हेल्प लो, और जब कैलकुलेशन करोगे तो पहले आपको ये सॉल्व करना है, उसके बाद माइनस करना है। सो फाइनली यू गॉट द आंसर 0.5357, सो इट वुड बी 0.54। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हम मेरी तरफ से इस चैप्टर के सारे इलस्ट्रेशन अच्छे से सॉल्व करवा दिए गए हैं, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, सो द होमवर्क इज एक्सरसाइज नंबर 2। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं MCQ सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।